निवेदन करूंगा कि वो आपके बीच में आकर के अपने विचार रखें। डॉक्टर सदानंद सोनवाल जी। बंद कर दीजिएगा। ये पंखा बंद करो। शांत रहो यार भाई। भारत माता की, भारत माता की। आज एमसीडी चुनाव के लिए मालवीय नगर में जो चुनाव सभा आयोजन की गई है वार्ड नंबर 149 में, इस सभा में मंच पे उपस्थित हमारे परम आदरणीय सुरेश शर्मा जी, सतपाल गुलाटी जी, देवेंद्र चौहान जी, सेंधा बजाज जी, राम प्रकाश सचदेवा जी और हमारी सबके प्रिय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर नंदिनी शर्मा जी, असम की प्रवक्ता सुभाष दत्त जी और भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता बंधुगण और यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों बहनों और हमारे पिता समान माता समान परम पूजनीयों, आप सबको मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ। और आज मैं यहाँ उपस्थित इसलिए हुई हूँ क्योंकि हमारे बड़े काबिल, कमठ, मेहनती उम्मीदवार डॉक्टर नंदिनी शर्मा जी के लिए मैं आया हूँ, आप लोगों से सहयोग मांगने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए। अभी अभी शर्मा जी बता रहे थे उनके कार्यकाल में जो उन्होंने जनता के लिए निष्ठापूर्वक काम की और उन्होंने जो कदम उठाए, मेरा ही मानना है मालवीय नगर जैसा एक बड़े उस इलाका में हमारे जो समाज, विद्वान समाज बसे हुए हैं, आपकी तरफ से निश्चित रूप से डॉक्टर नंदिनी शर्मा जी को आप सहयोग करेंगे, क्योंकि कर्मों के जरिए मुझे लगता है शर्मा जी ने आप लोगों का दिल जीत लिया है। क्योंकि नेता बहुत होते हैं, नेता चुनाव में जीत कर भी आती है, जो वादा करते हैं बाद में कई नेता भूल जाते हैं। जैसे आम आदमी की तरफ से केजरीवाल ने दिल्ली वालों को कितना बड़ा धोखा दिया, इन बातों पर आप लोगों का पास सही मुझे लगता है कि जानकारी भी है। और आज मुझे बताया गया है कांग्रेस और आम आदमी अंदर से मिले हुए हैं, तो दोनों पार्टी कभी भी जनता के लिए निष्ठापूर्वक काम नहीं कर सकती। उनको मौका मिला, लेकिन उनके कार्यकाल में जो उन्होंने काम की, जैसे उन्होंने अलग अलग घोटाला में शामिल हुए, जनता की पास दिए हुए वादा को जैसे उन्होंने निभाने के बदले तोड़ा, इसलिए मुझे लगता है कि इन पार्टियों को कभी भी आप
कभी भी सहारा नहीं दीजिएगा, क्योंकि ऐसा पार्टी अगर आ जाए तो दिल्ली जैसा एक बड़े मर्यादा पूर्वक हमारे देश की राजधानी का सभी खराब हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी राज किया है, जनता के सहयोग से उन्होंने सफलपूर्वक निष्ठापूर्वक काम की है। इसके वजह से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बन चुका है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास में ली है और आज हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने खुद देखी है पिछले 8 साल के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर, लद्दाख, कारगिल तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक कैसे हर प्रदेश में विकास की छवि बने और हर प्रदेश विकास के रास्ते पर तेज से चलने लगे। तो यह बदलाव इसलिए संभव हुआ है कि मोदी जी ने मेहनत की है, जनता को समर्पित भावनाओं से सेवा की है और ईमानदारी से काम की है और सुशासन व्यवस्था के जरिए हर नागरिक का शक्ति बढ़ाया है, सबको इज्जत से जीने का मौका दिया है, सबको सामाजिक सुरक्षा दी है और देश की शासन व्यवस्था को मजबूत किया है। तो इसलिए मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी जहां भी रहेगा वहां हमेशा शांति, विकास और सुरक्षा निश्चित होगा। तो इसलिए आप भी जुड़ जाइए। आप नंदिनी शर्मा जैसी एक काबिल उम्मीदवार आप लोगों को मिला है, तो अगले दिनों में मुझे लगता है कि और भी आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद से नंदिनी शर्मा जी इस क्षेत्र की विकास के लिए दिन रात मेहनत करेगा और इसका सभी आप लोगों के देखने के लायक होगा। और इसके साथ साथ में दिल्ली की परम पूजनीय, हमारे पिता समान, माता समान, हमारे परम पूजनीय हर व्यक्तियों को मैं आह्वान करता हूं, आप आशीर्वाद दीजिए और हमारे जो नई पीढ़ी है इस पीढ़ियों को भी मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, हिंदुस्तान के स्वाभिमान का प्रतीक है, देश की हर प्रदेश की जनता यहां रहते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति चाहते हैं कि दिल्ली दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बने, सर्वश्रेष्ठ शहर बने। जैसे मोदी जी ने आज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर भारतीय को उन्होंने आह्वान किया है, अपने देश के लिए जो भी कर्तव्य बनते हैं उसका निष्ठापूर्वक आप पालन करें। अगर हर व्यक्ति इस कर्तव्य पर निष्ठापूर्वक जुड़ जाए तो निश्चित रूप से ये देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और अब मोदी जी के नेतृत्व ने हमारे हिंदुस्तान को दुनिया में अलग सा जगह देने में सफलता प्राप्त की है, अलग सा पहचान देने में सफलता प्राप्त की है। और आज देश जिस हिसाब से देश से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, मेरा ही मानना है ये देश निश्चित रूप से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से अपना पहचान बना पाएगा। तो इसलिए आप सब जुड़ जाइए, सब सहयोग कीजिए। मैं आप लोगों से ही विनती करने के लिए आया हूं, क्योंकि आप लोग तो सब अधिक आपका पास जानकारी है, आपका पास जो अवेयरनेस है, इसलिए मैं नहीं मानता कि आप लोगों को ज्यादा बोलना सही है। मैं इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए आप सब लोगों से ही प्रार्थना करता हूं, अगली साल दिसंबर को चुनाव के दिन पे आप लोग 100% चुनाव में भाग लीजिए और कमल में बुटाम दबा के हमारे नंदिनी शर्मा जी को आप विजय हासिल करने में मदद कीजिए। आप लोगों के लिए मैं एक बात रखना चाहता हूं, मैं वो उत्तर पूर्व से हूं, असम से हूं, और मैंने देखी है मोदी जी कैसे देश की सभी वर्गों को साथ लेकर वही मानवीय मंत्र से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसको साकार किया है। पिछले 8 साल के अंदर देश के जनता को एकत्रित की है और
और जब हम एकत्रित हो गए तो हमारा शक्ति 1000 गुना बढ़ चुका है और इसलिए हमारा आत्मविश्वास इतना तक बढ़ चुका है, हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से अपना पहचान बना पाएंगे। तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप दिल्ली की जनता भी एक साथ जुड़ जाइए और जैसे मोदी जी ने सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से देश को खड़ा करना चाहते हैं, उसी दिशा पर हम दिल्ली शहर को भी दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे काबिल और सबसे परिष्कार और सबसे महत्वपूर्ण शहर के हिसाब से हम इसका पहचान बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आप सब इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मदद करेंगे। इसी उम्मीद का साथ मैं आज यहाँ हमारी पार्टी की जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है सबको प्रणाम देता हूँ। आप लोगों ने निष्ठापूर्वक पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और नंदी जी ने जो बोले उनकी बोल में मुझे जो मालूम हुए, हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा भक्ति भावनाओं से समाज सेवा करने में प्रतिबद्ध है। इसलिए भारत माताओं के चरणों पे समर्पित भावनाओं से हमें देश को सेवा करनी होंगे, देश को आगे बढ़ाना होगा। इसी शब्दों का साथ मैं आप सब लोगों से फिर से नंदिनी शर्मा जी के लिए समर्थन चाहते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।